रिवीजन होगा जिसे महामैराथन कहा जाता है। इसी क्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? प्लेटो ने, रस्किन ने, क्रोचे ने या फिर टॉलस्टॉय ने? कला एक अभिव्यक्ति है मित्रों, ऐसा जो कहना है कला एक अभिव्यक्ति है वो रस्किन महोदय का कहना है। तो सही जवाब रस्किन के साथ लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। आगे बढ़े मित्रों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? नाम प्रवाहवाद का है, घनवाद का है, अभिव्यंजनावाद का है और दादावाद का है। मित्रों जब पाब्लो पिकासो की बात आती है तो पाब्लो पिकासो क्यूबिज्म से हैं संबंध रखते हैं, यानी घनवाद से संबंध रखते हैं। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाइजेंटाइन कला संबंधित है। नाम दिया गया बाइजेंटाइन कला से, गौथिक कला से, आधुनिक कला से या फिर शास्त्रीय कला से। बेजाइक कला का संबंध किससे है? तो बेजाइक कला का संबंध जो दिखाई देता है मित्रों वो बाइजेंटाइन कला से संबंध दिखाई देगा। तो बेजाइक कला किससे संबंधित है? बाइजेंटाइन कला से है। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाइए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है अरस्तू के अनुसार कला क्या है? नाम, अनुकृति है, अभिव्यक्ति है, प्रमाण है या फिर प्रकृति है? अरस्तू के अनुसार कला क्या है? मित्रों जब अकॉर्डिंग टू अरस्तू जाएंगे तो अरस्तू के अकॉर्डिंग कला अनुकृति है। सही जवाब ए के साथ जाएगा। लोग अलग अलग तरह से परिभाषा दिए हैं, सभी के अनुसार परिभाषाएं अलग हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे कह रहा है रीतिवाद क्या है? नाम दिया गया धार्मिक आंदोलन है, शैक्षिक आंदोलन है, कला आंदोलन है या फिर सांस्कृतिक आंदोलन है? रीतिवाद क्या है? रीतिवाद की जब बात आए मित्रों तो एक कला आंदोलन के रूप में इसे लगाइएगा। सही जवाब आप बी के साथ बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। पूछा गया भारतीय चित्रकला के षडांग के लेखक कौन है? षडांग वात्स्यायन है, यशोधर पंडित हैं, भरत मुनि है या फिर कुमारस्वामी है? मित्रों भारतीय चित्रकला के षडांगों को लिखने का काम जयमंगला में यशोधर पंडित का रहा है। तो सही जवाब यशोधर पंडित होंगे। इनके ग्रंथ का नाम जय मंगला है, याद रखना है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपसे कह रहा है भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया? नाम सदृश्यता का है, वर्णिका भंग का है, लावण्य योजना का है या फिर प्रमाण का है? मित्रों षडांग में यानी आलेख के 6 अंग होते हैं। आलेख के 6 अंगों में क्या क्या बात हुई है? तो आलेख के 6 अंगों में रूप भेद, प्रमाण भाव, लावण्य योजना, सदृश्य और वर्णिका भंग की बात हुई है। इस टाइप से चित्रकला के 6 अंग बनते हैं मित्रों। इन 6 अंगों में जो आपका अनुपात है, रेशियो है, वो प्रमाण के साथ आता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? नाम उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश और बिहार का नाम दिया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर है मित्रों। और मिर्ज़ापुर की अगर बात आती है कौन से प्रदेश में है? तो मिर्ज़ापुर आपके प्यारे उत्तर प्रदेश में है। सही जवाब ए के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? नाम दिया गया गया में किया, सारनाथ में किया, कुशीनगर या फिर नालंदा? गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया ये पूछा जा रहा है। आप सब जानते हैं कुशीनगर इसका सही जवाब है। तो सही जवाब आप भी बी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? नाम वाराणसी का है, गया का है, सारनाथ और मगहर का नाम दिया गया। निर्वाण की बात कर रहा है मित्रों कबीरदास। सही जवाब आपका मगहर होगा। सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं मित्रों। 11 नंबर क्वेश्चन है अशोक स्तंभ किससे बने थे? नाम दिया गया चुनार सैंडस्टोन से बने हैं, रेड सैंडस्टोन से बने हैं, ब्लैक स्कंड से बने या फिर ग्रेनाइट स्टोन से बने। अशोक स्तंभ किससे बने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि चुनार के सैंडस्टोन से अशोक स्तंभ बने हैं। तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनेगा मित्रों। ये सारे के सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। जो आयोग ने सही जवाब माना है उसी के अकॉर्डिंग हमें भी चलना है,
क्योंकि आयोग जिसे सही जवाब मानेगा उसी को हमें भी मानना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, पूछा गया मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीन रोमन कला से प्रभावित रही। नाम मथुरा शैली, गांधार शैली, भरहुत शैली या फिर मौर्यकालीन शैली। मूर्तिकला की कौन सी शैली है जिसे ग्रीक रोमन कला से प्रभाव दिखाती है। मित्रों सही जवाब आपकी गांधार कला शैली होगी। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा। नाम ललित कला प्रशिक्षण का है, फैशन तकनीकी का है, हस्तकौशल का है, सिरेमिक का है। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र की अगर बात आती है तो फैशन तकनीकी में काम कर रहा है। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा मित्रों। सी इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। नाम वाराणसी का है, शांति निकेतन का है, इलाहाबाद और भोपाल का नाम दिया गया। केवल भारत भवन पूछा गया मित्रों। आप जानते हैं भारत भवन भोपाल में है, जबकि भारत के साथ कला भवन पूछ लेता तो आपका BHU हो जाता, वाराणसी हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है सदृश्य क्या है। सदृश्य क्या है। नाम दिया गया समाविष्ट है, चित्रांकित है, सहायता है या फिर आकृति में समानता है। सदृश्यता की जब बात आती है मित्रों तो आकृतियों में समानता सदृश्यता कहलाता है। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। आपको डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, आपसे कह रहा है रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था। नाम बाबर का है, जहांगीर का है, अकबर का है और शाहजहां का है। मित्रों सभी ही रचना की बात होती है। जब स्टार्टिंग की बात आए तो रूप चित्र की स्टार्टिंग अकबर के काल में होगा, क्योंकि अकबर के काल में सभी ही बनना स्टार्ट होता है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा मित्रों। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। आपसे पूछ रहा है क्या मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक की लेखक कौन है। मीनिंग ऑफ हार्ट मित्रों आपसे पूछा गया मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक किसने लिखा है। नाम रोजर फ्राई का है, बी स्मिथ का है, सर हार्बर्ट रीड का है, स्टेला क्रैमरिस का है। आपको बताना है मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक के रचयिता कौन है। मीनिंग ऑफ हार्ट जैसी बढ़िया पुस्तक जैसे पूछी जाए हार्बर्ट रीड का नाम लगाना होगा। आपको सही जवाब बी के साथ बनाना होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। नाम कालिदास का है, भरत मुनि का है, वात्स्यायन और अरस्तु का नाम दिया गया। नाट्य शास्त्र के प्रणेता बात हो रही है, प्रणेता है मित्रों भरत मुनि। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चंस है, आपसे पूछा जा रहा है वो रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि। गीतांजलि के चित्रण का कार्य किया था। नाम नंदलाल बोस का है, उनीन्द्रनाथ ठाकुर का है, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर और स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। मित्रों गीतांजलि के लिए चित्रण का कार्य किसने किया। तो गीतांजलि के लिए चित्रण का जो कार्य किया गया वो आपके मास्टर मोशाई के द्वारा किया गया। तो सही जवाब नंदलाल बोस के साथ लगाइए। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाइए। ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 20 नंबर है। आपसे पूछ रहा है दशवंत और बसावन किसके दरबारी चित्रकार थे। नाम दिया गया अकबर के थे, शाहजहां के थे, औरंगजेब के थे या फिर जहांगीर के थे। दशवंत और बसावन की बात है तो ये दशवंत और बसावन के साथ आपके मिस्किन का नाम भी अकबर के साथ जुड़ता है। कई लोग फारूक बेग और उसके साथ मुकुंद के साथ अली रजा और ख्वाजा अबू समद सिराजी का नाम भी अकबर के दरबार से जोड़ते हैं। तो सही जवाब आप ए के साथ लगाइए। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला टेस्ट पेपर 2 आता है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है। नाम हिमाचल प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम दिया गया। खजुराहो का मंदिर पूछा जा रहा है मित्रों। आप जानते हैं खजुराहो का मंदिर जहाँ पर आपका मध्य प्रदेश होगा वही सही जवाब होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस 2 नंबर है। पूछा गया किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है। नीली पॉटरी के लिए दिल्ली है, लखनऊ है, जयपुर है या फिर अहमदाबाद है। नीली पॉटरी के लिए कौन सा शहर विख्यात है मित्रों। तो जहाँ की चित्रित हवेलियाँ बहुत फेमस हैं, यानी सही जवाब आपका जयपुर होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा मित्रों।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया कामसूत्र के रचयिता हैं, नाम दिया गया वात्स्यायन है, यशोधर पंडित हैं, भरत मुनि हैं या फिर श्री कुमार है। कामसूत्र के रचयिता की बात हो रही है, कामसूत्र के रचयिता आपके वात्स्यायन हैं, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर बनाना है मित्रों। 4 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है, एलोरा में गुफाएँ और शैलाकृत मंदिर हैं, बौद्ध के, हिंदू और जैन के, बौद्ध और जैन के या फिर हिंदू बौद्ध और जैन के। बात एलोरा की हो रही है जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। मित्रों आप जानते हैं यहाँ 3 धर्मों का संगम होता है, तो सही जवाब आपका हिंदू बौद्ध और जैन होगा, हिंदू बौद्ध और जैन होगा मित्रों। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे पूछ रहा है, बाटिक पेंटिंग किया जाता है कपड़े पर, कागज़ पर, दीवार पर या फिर चेहरे पर। बाटिक पेंटिंग किस पे किया जाता है मित्रों, तो सही जवाब कपड़ा होगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे। नाम हिंदी का है, संस्कृत का है, देवनागरी लिपि का है और पाली का है। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे। इंडो आर्य के भाषा की जब बात आती है मित्रों, तो सही जवाब संस्कृत होता है, सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज़ द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया, भीमबेटका लखनदियारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी हो, लखनदियारी हो या फिर भीमबेटका हो, किसके लिए। बौद्ध स्तूप के लिए फेमस हैं, विश्व मंदिर के लिए फेमस हैं, गुफाओं के लिए फेमस हैं या फिर प्रागैतिहासिक क्षेत्र के लिए फेमस हैं। मित्रों भीमबेटका, लखनदियारी, पंचमढ़ी ये सब प्रागैतिहासिक काल के दृश्य दिखाई देते हैं, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों, देवी प्रसाद राय चौधरी थे, चित्रकार थे, छायाकार थे, मूर्तिकार थे या फिर कवि थे। डीपी राय चौधरी क्या थे। देवी प्रसाद राय चौधरी की बात आती है, प्रख्यात मूर्तिकार होते हैं, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा गया, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। नाम दिया गया हिंदी में हुई, फारसी में हुई, देवनागरी में हुई या फिर संस्कृत में हुई। वेदों की बात की जा रही है मित्रों, आप जानते हैं 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना आपका ऋग्वेद होता है। आप पूरा वेद देखेंगे संस्कृत भाषा में लिखा है, तो सही जवाब संस्कृत के साथ देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया, भारतीय कला का स्वर्णकाल। भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है। नाम मौर्य काल का है, गुप्त काल का है, शुंग काल का है, कुषाण काल का है। भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है मित्रों। स्वर्णकाल की जब बात आती है तो लोग यहाँ अक्सर गुप्त काल के साथ देते हैं, सही जवाब सी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत है। वुडकट तकनीकी चित्रकला के अंतर्गत है, पुष्प संयोजन के अंतर्गत है, छापा कला या फिर पॉटरी के अंतर्गत है। जब बात वुडकट तकनीकी की आती है मित्रों, तो सही जवाब छापा कला बनता है, सही जवाब आपका बी के साथ बनता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। पिरामिडों का देश कहा जाता है। नाम जापान का है, मिस्र का है, चीन का है, कोरिया का है। पिरामिडों का देश कहा जाता है। पिरामिडों के देश की जब बात आती है मित्रों, तो सही जवाब इजिप्ट बनता है, सही जवाब मिस्र के साथ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। पूछा गया, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। सारनाथ में, सांची में, वैशाली में या फिर बोधगया में। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश की बात होती है, सारनाथ में इन्होंने दिया, सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर है। आपसे पूछा गया मित्रों, मोनालिसा संग्रहित है, पेरिस में है, भारत में है, लंदन में है या फिर अर्जेंटीना में है। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है, तो मोनालिसा आपकी पेरिस में है, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूल रंग के समूह कौन से हैं। मूल रंग लाल काला पीला है, नीला हरा लाल है, नीला पीला लाल है या फिर नीला पीला हरा है। मित्रों मूल रंग कहा जा रहा है, मूल रंग कौन कौन से होते हैं, तो नीला पीला लाल आपका मूल रंग होता है, नीला पीला लाल, सही जवाब लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया मित्रों, एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, दृश्य के लिए या फिर मूर्तियों के लिए। एलोरा किसके लिए फेमस है, तो एलोरा में आप जानते हैं कैलाशनाथ मंदिर है जो 16 नंबर गुफा में है, एलोरा की जान कहलाती है। तो एलोरा किसके लिए फेमस है, मूर्तियों के लिए फेमस है, सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। आपसे पूछा गया, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं। नाम दिया गया कालिदास हैं, दांडी हैं, बाणभट्ट हैं या फिर भवभूति हैं। अभिज्ञान शकुंतलम की बात हो रही है मित्रों। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन हैं, आपके कालिदास हैं, तो बाबा कालिदास को आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया मित्रों, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार है, नाम ब्रह्मा का है, महेश का है, विष्णु का है या फिर नारद का है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकारी की जब बात आती है तो भगवान ब्रह्मा के साथ आंसर जाता है। ए इज़ द राइट आंसर बनता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर में है मित्रों। पुष्कर कहाँ पड़ता है? आपके राजस्थान में पड़ता है, याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है, नाम वान गॉग का दिया गया, रेम्ब्रा का दिया गया, पाल सेंजा और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। होली फैमिली पेंटिंग पूछा जा रहा है किसने बनाया, तो होली फैमिली पेंटिंग यानी पवित्र वाली बढ़िया पेंटिंग हो, आपकी बढ़िया वाला जो है परिवार हो, ऐसा दृश्य दर्शाया गया माइकल एंजेलो के द्वारा। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है। डी इज़ द राइट आंसर बनाना है मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन से पूछा गया रौद्र रस का रंग क्या है? नीला है, लाल है, काला है, पीला है। रौद्र रस का रंग आप जानते हैं मित्रों लाल होता है, तो सही जवाब लाल के साथ यानी सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। टेस्ट पेपर 3 स्टार्ट होता है मित्रों। पूछा गया भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, मद्रास स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से या फिर लखनऊ स्कूल से। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आप जानते हैं मित्रों कि बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है, जहाँ से चित्रकला का पुनर्जागरण होता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है। अगले क्वेश्चन पे आना है। 2 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है मेघदूत किसकी रचना है? नाम कालिदास हैं, वाल्मीकि हैं, बाणभट्ट हैं और कपिल मुनि हैं। मेघदूत किसकी रचना मानी जाती है मित्रों? आप जानते हैं बाबा कालिदास ने मेघदूत को लिखा है। सही जवाब ए के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा गया न्यूज़पेपर बंगाल गजट, बंगाल गजट के संस्थापक का नाम है डेविड ओगेलवी है, वोलिन बी पालमार है, जेम्स आंगस्टक है या फिर SWIR है। आपसे पूछा गया न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक। मित्रों जब बंगाल गजट के संस्थापक की बात आती है तो जेम आंगस्टन हिक्की होते हैं, तो सही जवाब आपकी बी के साथ बनेंगे। बी इज़ द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक किसकी है? नाम दिया गया W एंडरसन की है, स्टुअर्ट पिगॉट की है, प्रोफेसर जूनियर की है या फिर DS गार्डन की है। प्रीहिस्टोरिक इंडिका जैसी पुस्तक को स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा लिखा गया है, तो सही जवाब स्टुअर्ट पिगॉट लगाओ। सही जवाब सी के साथ बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है रैम किसका संक्षिप्त रूप है? नाम दिया गया रैपिड एक्सेस मेमोरी का, रोलिंग एक्सेस मेमोरी का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का या फिर रैपिड एक्यूरेट मेमोरी का। रैम की बात हो रही है मित्रों। रैम आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? नाम DP राय चौधरी का है, P राजीव नयन का है, PB जानकी रमन का है, बलबीर सिंह कट्ट का है। मित्रों ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति की बात हो तो आपको प्रख्यात मूर्तिकार DP राय चौधरी का नाम लगाना होगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। 7 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? नाम 1906 का है, 1941 का है, 1918 और 1921 का नाम दिया गया। राजा रवि वर्मा केरला के लिमनूर में जन्म होता है मित्रों। 2 अक्टूबर 1906 को इनकी मृत्यु होती है और जो आपका 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल 1848 को इनका जन्म होता है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज़ द राइट आंसर बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? नाम सुधीर रंजन खासगीर का है, अमृता शेरगिल का है, जामनी राय और क्षितिनाथ मजूमदार का नाम दिया गया। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में बढ़िया से उकेरने का काम किसका रहा? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है? नाम बाणभट्ट का है, कालिदास का है, कलहण और बराह मिहिर का नाम दिया गया। बृहद संहिता के रचयिता पूछा जा रहा है, बराह मिहिर हैं। सही जवाब डी के साथ बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों क्या कह रहा है द डिसेंट ऑफ गंगेज यानी गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? नाम महाबलीपुरम का है, अजंता का है, बनारस के समीप गंगा तट पे सारनाथ का है या गंगोत्री का है। द डिसेंट ऑफ गंगेज की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं दक्षिण भारत का महाबलीपुरम में है। सही जवाब ए के साथ बनेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है HTML इंगित करता है? नाम दिया गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नाम दिया गया हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, नाम दिया गया हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लैंग्वेज, नाम दिया गया हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। HTML इंगित करता है मित्रों। HTML के इंगन की जब बात आती है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। नाम दिया गया एलिफेंटा को, खजुराहो को, अजंता को या फिर कोणार्क मंदिर को। मित्रों ब्लैक पैगोडा आपका जानते हैं कि पूरी उड़ीसा वाला बेल्ट होता है और उसमें कोणार्क मंदिर है, उसे कहा जाता है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। नाम कला का है, नाटक का है, साहित्य का है, संगीत का है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब बात आती है मित्रों तो सही जवाब साहित्य बनता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। पूछा गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। नाम पणजी का है, जोधपुर का है, नई दिल्ली का है, जयपुर का है। मित्रों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आप जानते हैं कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है। नाम दिल्ली का है, लखनऊ का है, मुंबई का है, बनारस का है। मित्रों केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल जो बना हुआ है वो चारबाग के पास बना हुआ है। सही जवाब लखनऊ होगा। सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अमरावती स्तूप स्थित है। नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है या फिर बिहार में है। अमरावती स्तूप स्थित है, ये आपसे पूछा गया। अमरावती स्तूप आप जानते हैं मित्रों कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक गुफा बहुत फेमस है, नाम होती है बादामी गुफा, याद रखना है बादामी गुफा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। नाम गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल और बिहार का नाम दिया गया। नालंदा की बात हो चाहे विक्रमशिला की बात हो, लगाइएगा क्या। सही जवाब आप बिहार के साथ ही लगाइएगा। सही जवाब डी के साथ बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है। नाम पश्चिम बंगाल का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार और पंजाब का दिया गया। शांति निकेतन कौन से राज्य में है। मित्रों जब शांति निकेतन की बात आए तो पश्चिम बंगाल के साथ आंसर्स लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया मधुबनी किस राज्य की लोक कला है। नाम दिया गया पश्चिम बंगाल की है, बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है या फिर पंजाब की है। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है। मित्रों जब मधुबनी की बात आती है तो बिहार के साथ आंसर्स देना होता है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया मित्रों रामायण के रचयिता हैं। रामानंद सागर हैं, तुलसीदास हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं या फिर नारद मुनि हैं। मित्रों रामायण के रचयिता की बात हो रही है, लिखने का काम किसका रहा, महर्षि वाल्मीकि का रहा। सही जवाब बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका टेस्ट पेपर 4 है मित्रों। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। सतपुरा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में या फिर गंधर्व वन की पहाड़ियों में। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं आपसे पूछा कि मित्रों पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, हंस दमयंती के चित्रकार हैं। केशियस पणिक्कर जी हैं, महफूज हुसैन जी हैं, के हबार जी हैं या फिर राजा रवि वर्मा जी। हंस दमयंती के चित्रकार की बात होती है, राजा रवि वर्मा की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा का चित्र छवि है। नाम दिया गया देवकाली है, बुद्ध हस्तक है, सचित्र कल्पसूत्र है या फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी है। मित्रों कैलाश मंदिर में एलोरा गुफा में चित्रों की छवि आपसे पूछी जा रही है। एलोरा में कैलाश मंदिर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का चित्र आपको देखने को मिलेगा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है। महाभारत, रामायण, पंचतत्व या फिर बौद्ध जातक कहानी। अजंता की चित्रकला क्या दर्शाती है मित्रों, तो चित्रकला आपकी बौद्ध जातक कहानियाँ दर्शाती है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस जगह का नाम बताओ जहाँ भारत कला भवन स्थित है। नाम जयपुर का है, भोपाल का है, बनारस का है, लखनऊ का है। भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है। सही जवाब बनारस होगा। सही जवाब जो है वो बी के साथ बनाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन होगा। पूछा गया बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है। नाम दीप्तिश घोष का है, राजेंद्र प्रसाद का है, हेमराज का है, उदेश मिश्रा का है। बिजू का चित्रकला संबंधित है। बिजू का चित्रकला की बात आती है, उदेश मिश्रा के साथ आंसर जाता है। डी इज द राइट आंसर बनता है मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। महाबलीपुरम का नाम है, बादामी का नाम है, कांचीपुरम और हम्पी का नाम दिया गया। पल्लव वंश की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ दिखाई देती है मित्रों। सही जवाब आपका बनता है बी के साथ कांचीपुरम। बी इज द राइट आंसर होता है। 8 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। पूछा गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। नाम पणजी का है, जोधपुर का है, नई दिल्ली का है और जयपुर का है। मित्रों आप जानते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है। मकबूल फिराक हुसैन है, मोहम्मद फरीद हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन है या फिर मोहम्मद फारूक हुसैन है। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मित्रों मकबूल फिदा हुसैन होता है। सही जवाब बी के साथ जाता है। भारत के बहुत ज़्यादा विवादित कलाकार हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन
पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? नाम मौर्य काल का है, शुंग काल का है, गुप्त काल का है, कुषाण काल का है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात आती है मित्रों, सही जवाब गुप्त एरा बनता है, गुप्त काल बनता है, बी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? नाम असित कुमार हालधार का है, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का है, यामिनी रंजन राय और अमृता सरगल का नाम दिया गया। कौन सा चित्रकार है जिसने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई मित्रों? तो वह कलाकार आपका असित कुमार हालधार है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां, ए इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नाम महाराष्ट्र का है, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश और गुजरात का नाम दिया गया। बाघ की गुफाएं पूछा जा रहा है कहाँ स्थित हैं? सही जवाब मध्य प्रदेश होगा, धार जिला में स्थित है। धार जिला में 9 गुफाएं पाई जाती हैं, यह भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया 13 नंबर क्वेश्चन में कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, मुगलिया चित्रकला या फिर गढ़वाली चित्रकला? कांगड़ा चित्रकला की जैसी बात आती है मित्रों, पहाड़ी चित्रकला के साथ लोग आंसर्स लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछा गया बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? तैलीय तकनीकी, वास तकनीकी, लघु चित्रण तकनीकी या फिर टेम्परा तकनीकी? बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? बंगाल कला शैली आपकी वास तकनीकी से जानी जाती है। सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया अकबर ने किस राज्य में अपने विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया? मित्रों आप जानते हैं बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के रूप में होता है। गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया है, आप जानते हैं गुजरात विजय के रूप में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 134 फीट हाइट वे बनवाया गया। सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे है 16 नंबर पूछा जा रहा है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? नाम पीपल वृक्ष का है, बरगद वृक्ष का है, नीम वृक्ष का है और सम्मी वृक्ष का है। सिंधुवासी कौन से वृक्ष को पूजते थे मित्रों? पीपल वृक्ष को पूजते थे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है मुगल चित्रकला के शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पे पहुंचती है? अकबर का काल, जहांगीर का काल, बाबर का काल या फिर शाहजहां का काल? चित्रकला के शासक के काल में चरम पराकाष्ठा यानी स्वर्ण युग। सही जवाब बनेगा जहांगीर का काल। सही जवाब सी के साथ बनाना होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आना होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? प्रकाश की संपत्ति है, रेखांकन संपत्ति है, संवेदनक संपत्ति है या फिर वस्तु की संपत्ति? वर्ण क्या है? वर्ण मतलब आप जानते हैं मित्रों रंग होता है, प्रकाश की संपत्ति है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है जयपुर शैली पे सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? नाम कंपनी शैली का है, मुगल शैली का है, बंगाल शैली का है, पहाड़ी शैली का है? जयपुर शैली पे सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा गया मित्रों कैलाश मंदिर के मध्य स्थित है गणेश, शिवलिंग, शिव पार्वती या फिर पार्वती? मित्रों कैलाश मंदिर के मध्य में पूछा जा रहा है, मध्य यानी बीचों बीच में आपके शिवलिंग हैं, तो सही जवाब सी के साथ बनाओ, सी इज द राइट आंसर लगाओ।